नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, कल के क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे और आज के वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 to 10 तक पूरा क्लियर कर लेंगे। यानी कि आज के क्लासेस हम लोगों का 3.1 पूरा खत्म होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे एंड लास्ट तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक आप लोग अभी तक नहीं दे रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं क्या आपके समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्या उसमें क्या चेंज करना चाहिए, किस तरह से आपको बताया जाए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मेरे तरफ से जितने भी सरल तरीके हैं, जितने भी सटीक तरीके हैं, हम आप अप्लाई किए हैं आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन सेट हो जाए और आप भूलें नहीं, ठीक है। आपको रटना नहीं है, बस मैथ को समझने का चीज़ है। मैथ को समझना पड़ता है, इसको रटना नहीं पड़ता। ये हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है जो रट के आप जाएंगे और आप वहाँ पे लिख देंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसके सिस्टम को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, इसके पूरा क्राइटेरिया को समझना पड़ता है और उसके बाद जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके पहले हम लोगों ने उसकी थ्योरी को पढ़े थे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़े थे, ताकि हम लोगों ने जब एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसा कि आपको बताए थे, बस उसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 to 10 तक पूरा बनाएंगे, पूरा सरल तरीके से, सटीक तरीके से, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए दिया है, कंस्ट्रक्ट्स ए 3/4 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 3/4 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? 3/4 मैट्रिक्स है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट गिवन, आपको क्या उसके एलिमेंट को पता करना है, जो कि यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i + j। यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3-4 में इस तरह के सवाल को बनाए थे, बस वहाँ पे कंडीशन कुछ और था और यहाँ पे कंडीशन कुछ और मैट्रिक्स क्या है, वहाँ पे 2/3 में था और यहाँ पे 3/4 में है, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, 3/4 के एक मैट्रिक्स को बनाएंगे। उसके एलिमेंट को अगर वहाँ पे नहीं दे रखा तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से एलिमेंट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। इस तरह के हम लोगों ने एलिमेंट को इसके लिख लिए 3/4 मैट्रिक्स। इसमें 3/4 कैसे हुआ तो आप लोगों को पता है, इसमें रो की संख्या कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। एंड कॉलम की संख्या कितने हैं? 4 है। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना हो गया? 3 एंड कॉलम की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये कितने हो गए? 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स बन गए, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन को अप्लाई करेंगे। कंडीशन यहाँ पे आपके दिया है क्वेश्चन पे, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i + j। इस पर हम लोगों को अप्लाई करना। तो आई कौन सा पार्ट होता है आपको कल बताए थे। जैसे A11 है तो यहाँ पे आई वाला पार्ट ये हुआ एंड जे वाला पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो A11 जो है, इसका जो पहला है ये रो वाला है एंड ये कॉलम वाला है। तो यहाँ से हम लोगों ने आई के स्थान पे क्या रखेंगे? 1। जैसे कि यहाँ पे AIJ है तो यहाँ पे क्या रखे? A11 रखे। तो A11 तो यहाँ पे 1/2 पहले से दिया है, कंडीशन पे दिया है, तो 1/2 लिखे एंड मॉड -3 × 1। 3 × 1 कैसे लिखे? क्योंकि 3 के साथ में आई है, तो आई का वैल्यू कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। एंड जे का भी वैल्यू कितना है? 1 है। तो यहाँ पे -3:1 + 1। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे हो गया 1/2 मॉड 3:1। यहाँ पे -3:1 तो क्या हो गया? -3 + 1। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो गया? 1/2 मॉड -2। मॉड के अंदर में नेगेटिव या पॉजिटिव रहे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे मॉड के अंदर में -2 है तो इसको जब बाहर करेंगे, मॉड के अंदर से जब इसको बाहर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2:2, तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। रिजल्ट क्या हुआ? 1 आया। तो A11 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 1 आया। जहाँ पे इसको आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि मॉड से चिन्ह बाहर निकलने पर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मोड के अंदर में माइनस अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो उसको जब बाहर करेंगे तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग आते हैं A12 की तरफ। A12 को समझते हैं। A12 पे देखिए 1 क्या है? आई है एंड 2 क्या है? जे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 रखेंगे एंड जे जहाँ पे है वहाँ पे 2 रखेंगे। जैसा कंडीशन पे दिया है 1/2 मॉड -3 × 1। 3 × 1 कहाँ से आया? यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 1 है तो आई +2। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आया? 1/2 मॉड -3 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3 पे
टू को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और मॉड के अंदर से जब बाहर करेंगे तो वहाँ 1 हो जाएगा। तो 1/2:1, तो ये रिजल्ट क्या आएगा 1/2 हो गया। ठीक है, तो A12 का वैल्यू कितना आया, A12 का वैल्यू आ गया 1/2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग A13 को समझते हैं। A13 पे देखिए क्या है, A13 पे I है और J ये है, 3 जो है ये J है एंड 1 जो है वो I है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ I है वहाँ पे 1 लिखे, जहाँ पे J है वहाँ पे 3 लिख दिए। तो 1/2 मॉड -3 × 1, तो -3 और प्लस में क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो -3 + 3 क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो 1/2:0, तो रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, A13 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं A14 की तरफ आते हैं। A14 पे देखिए I का वैल्यू 1 हो गया एंड J का वैल्यू 4 हो गया। ये I हो गया, ये J हो गया। ठीक है, तो 1/2 मॉड -3:1 + 4। ठीक, तो 1/2 -3 × 1 तो -3 और प्लस में 4, तो रिजल्ट कितना आया 1/2 मॉड के अंदर में 1, क्योंकि -3 + 4 है तो प्लस वाला बड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2:1। तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट कितना आया 1/2 आया। कितना आया 1/2, तो 1/4 का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो पे आते हैं। A21 को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, A21 को निकालते हैं। ठीक है, तो A21 को देखिए I के स्थान पे हो गया 2, I के स्थान पे 2 एंड J के स्थान पे 1 आ गया। तो जहाँ पे I है वहाँ पे 2 रखेंगे, 1/2 मॉड में है, इसको मॉड में लिख दिया -3:2 और प्लस में 1। ठीक है, तो 1/2 -3:2 -6 और प्लस पे 1, तो 1/2 मॉड के अंदर में -5, मॉड से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 1/2:5, तो 5/2 रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब A22 को समझते हैं। यहाँ पे देखिए I भी 2 एंड J भी 2, I का वैल्यू भी कितना है 2 है एंड J का वैल्यू भी कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 -6 + 2, 1/2 मॉड के अंदर में -4, तो मॉड के अंदर से जब बाहर किए तो यहाँ पे +4, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, A22 का वैल्यू भी आ गया 2। A23 पे आते हैं। A23 पे देखिए, A23 पे हो गया I का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया एंड J का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 1/2 उसी कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, जहाँ I है तो वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ J है वहाँ पे 3 रख देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व किए तो 1/2 मॉड के अंदर है -3:2, तो यहाँ पे जगह -6 एंड प्लस में 3। उसके बाद इसको जब माइनस करेंगे 1/2 मॉड के अंदर में कितना आएगा -3 आएगा। -3 को जब मॉड के अंदर से बाहर करेंगे तो ये +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जगह इसका रिजल्ट जो होगा ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को A23 का भी रिजल्ट पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं A24 की तरफ। A24 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए I का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया एंड J का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिए 1/2 मॉड के अंदर में कंडीशन दिया है -3I + J, तो यहाँ पे -3 × I के स्थान पे 2 और प्लस में J है तो यहाँ पे प्लस में 4 हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए 1/2 मॉड के अंदर में आ गया -2 × 3 तो -6 + 4, तो रिजल्ट कितना आया 1/2 मॉड के अंदर में -2। क्लियर, तो मॉड के अंदर से जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 × 2, तो ये क्या हो गया कट गया, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट कितना आया 1 आया। ठीक है, तो हम लोगों का A24 का रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। हम लोग अब आते हैं A31 पे, यानी थर्ड रो पे आते हैं। A31 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो गया 3 एंड J का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट कितना आया -8 आया। मॉड के अंदर से जब बाहर करेंगे तो 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितने बार में 4 बार में, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया। बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब तो सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि I J का हम लोगों को पता चल गया कि I का वैल्यू कितना है, J का वैल्यू क्या है। ठीक है, इसको बार बार अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मॉड के अंदर में -3:3 प्लस में 2, तो 1/2 -9 + 2 रिजल्ट आ गया 1/2 मॉड के अंदर में -7, और मॉड के अंदर से जब बाहर किए तो ये हो जाएगा प्लस में 7, तो 1/2:7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 रिजल्ट आ गया। क्लियर, उसके बाद A33 को उसी तरह से निकाल लेंगे एंड A44 को उसी तरह से आप A34 को आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का जो मैट्रिक्स बना 3/4 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स बना, इसमें जो क्या क्या रिजल्ट लेके आए हैं उसको समझते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स से हम लोगों ने इन सारे मैट्रिक्स एलिमेंट का क्या किए
इसके वैल्यू को निकाल के अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, रखे हैं ना। अभी हम लोगों ने साथ साथ में निकाले तो क्या किया, A11 का वैल्यू कितना आया, 1 आया, A12 का वैल्यू 1/2 आया, A13 का 0 आया एंड A14 का 1/2 आया। ठीक है, फिर उसी तरह A21 का 5/2 आया, A22 का 2 आया, A23 का 3/2 आया एंड A24 का 1 आया। क्लियर। उसके बाद A31 का जो वैल्यू आया 4 आया, A32 का 7/2 आया, A33 का 3 आया एंड A34 का 5/2 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके एलिमेंट को पता कर लिए कि 3/4 ऑर्डर में जो एलिमेंट दिया था उसके कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ पे इसका जो रिजल्ट हो गया आपका ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट का आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट पे 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है जो कि आपको इस तरह से बना के रखना है, इसका निर्माण करना है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कैसे इसका निर्माण करते हैं। A11, A12, A13, A14। ठीक है, आगे अगर बोला जाता है तो हम लोग आगे भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है 3/4। हम लोगों को 3 रो एंड 4 कॉलम दिखाना। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 रो कितना हो गया 2 3, पहला 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 3/4 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स वो बन गए। इसमें कंडीशन दिया है 2 पॉइंट पे जो कंडीशन है Aij बराबर दिया है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। ये इस कंडीशन पे हम लोगों को इसके वैल्यू को पुट करना होगा और इसके रिजल्ट को निकालना होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है A11 मतलब i और j दोनों है इसमें, तो 2 × 1, 2 × 1 कैसे, क्योंकि यहाँ पे i का वैल्यू भी 1 है एंड j का वैल्यू भी क्या है 1 ही है। तो यहाँ पे A11 में आ गया 2 × 1 माइनस j के जगह पे 1 आ गया, तो 2 - 1 रिजल्ट कितना आया 1 आ गया। ठीक है, फिर A12 के स्थान पे i का वैल्यू 1 है एंड j का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 × 1 माइनस 2, 2 में 2 गया 0 आ गया। क्लियर। A13 का फिर उसी तरह से करेंगे 2 × 1 - 3, यानी कि 2 में -3 गया तो -1 आ गया। फिर A14 में करेंगे 2 × 1 - 4, तो यहाँ पे 2 - 4 रिजल्ट -2 आ गया। उसके बाद A21 को देखेंगे तो यहाँ पे A21 यानी कि 2 × 2 और माइनस में 1, 2 × 2 = 4 -1 रिजल्ट आ गया 3। फिर A22 को देखेंगे तो 2 × 2 -2, 2 × 2 = 4 -2 रिजल्ट आ गया 2। क्लियर। फिर A23, क्योंकि अब हम लोगों ने इस तरह के सवाल को 4 नंबर से ही बनाते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट बता रहे हैं ताकि, क्योंकि इस तरह हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। A23 के यहाँ पे 2 × 2 माइनस में 3, क्योंकि j के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे j में माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस को दिए, तो यहाँ पे जगह 2 × 2 = 4 -3 रिजल्ट क्या हो गया 1 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए A24 जो है यहाँ पे i के स्थान पे 2 है एंड j के स्थान पे 4 है, तो 2 × 2 - 4, तो 4 - 4 कितना आ गया, रिजल्ट हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है A31 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए A3 के स्थान पे 3 जो है i के स्थान पे, 1 जो है वो j के स्थान पे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 - 1 यानी 6 में 1 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। A32 के स्थान पे देखिए यहाँ पे i के स्थान पे 3 है एंड j के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे 2 × 3 - 2, यहाँ पे कितना हो गया 6 - 2 में 2 काटें, 6 में 2 काटेंगे तो 4 आएगा। क्लियर। उसी तरह A33 का निकालते रिजल्ट आया 3 एंड A34 का निकालेंगे तो रिजल्ट आ गया 2। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से कंडीशन 2 वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 का दिया था उसको हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोगों ने इसका निर्माण कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, यानी कि इस तरह से हम लोगों का इसी का ना वैल्यू हम लोगों ने निकाले उस कंडीशन पे अप्लाई करके। अब इसका जो वैल्यू क्या क्या निकला 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। 3 नंबर दिया है x y एंड z फॉर्म द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन से आपको x y z का जो है वैल्यू वो पता करना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि मैट्रिक्स में 4 3 x 5 इक्वल टू में दिया y z 1 5। ठीक है, तो ये इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम है एंड इसमें एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं इसके कंडीशन को क्या क्या है। यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखें, इसको 4 3 x 5 जो भी कि आपको सवाल पे दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे y z 1 5। ठीक है, इसको लिख लिए। यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ पॉइंट लिख दिए। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग संगत एलिमेंट भी बराबर है। दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग है वो संगत एलिमेंट क्या है वो बराबर है। ठीक है,
कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग आप समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं कि यहाँ देखिए y बराबर कितना दिया है, y जो है ये 4 के बराबर पे है, क्योंकि ये A11 के स्थान पे ये भी है और A11 के स्थान पे ये भी है, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो y का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है z बराबर 3, यानी कि z जो है वो किसके बराबर पे है, 3 के बराबर, क्योंकि इसके कंडीशन, इसके इन दोनों के बीच में जो कंडीशन है वो इक्वल्स टू का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू z लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 इक्वल टू y लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, एंड z का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू कितना आया, 1। x का वैल्यू जब हम वो देख लेते हैं, यहाँ पे x जो है यहाँ पे है और 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए 5 जो है 5 के बराबर में 5 लिखेंगे, तो 5 के बराबर में 5 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है। x बराबर में कितना आ गया, x के बराबर में 1 आ गया। तो x y z का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई नहीं कि दिया रहेगा और कंडीशन दोनों के बीच में बराबर, तो आप लोगों को ऐसे ही बना के निकल लेना है, ठीक है। ज़्यादा घूमना नहीं है, बस बराबर में दिया है तो सबके बराबर में कर लेंगे। ये फर्स्ट पे है तो ये भी तो फर्स्ट पे, ये सेकंड पे है तो ये भी सेकंड पे, ये थर्ड पे है तो ये भी थर्ड पे, एंड ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने x y z का वैल्यू पता कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये आंसर हो गया। x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पॉइंट है कि x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 टू 5 8, ठीक है। फिर से उसी तरह से दे रखा है, लेकिन समीकरण को क्या किया, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर में क्या आएगा, 6 आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड यहाँ है, इसके बराबर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड का वैल्यू 5 माइनस 5 0 के बराबर आ गया, क्योंकि 5 में 5 काटेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद है एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर, 8 के बराबर हो गया। तो एक्स वाई इक्वल टू 8, तो एक्स का वैल्यू कितना, 8/y। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन क्या माने, फर्स्ट मान ली। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8y प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन पे हम लोगों ने अप्लाई किया समीकरण फर्स्ट को, कि x का वैल्यू कितना है, 8y है, जैसा कि आपको यहाँ से निकाल के दिया गया है। अब प्लस में y है तो प्लस में y लिख दिया, इक्वल टू में क्या है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम कितना हो गया, 1 इंटू वाई का एलसीएम कितना आया, y आ गया। तो यहाँ पे देखिए y इंटू वाई, तो यहाँ पे एक बार में जाएगा तो 8 प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया, 6 हो गया। 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाई स्क्वायर यहाँ पे देखिए, इस 6 को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे सवाल को क्लास 9-10 में बनाया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि माइनस 6y को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस 4y माइनस 2y, अब प्लस में क्या 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉमन कितना आ गया, y आ गया, क्योंकि इसमें से कॉमन हम लोग y ले लिए, इंटू वाई माइनस 4, और माइनस में 2 y माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर 2, एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y बराबर 4। यहाँ तो y का वैल्यू 2 निकला, 2 एंड 4 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 और 4। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो इफ इक्वल टू y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8y, और 8y हम लोगों निकाले हैं समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाले थे इसको आप लोग देख सकते हैं। x इक्वल टू क्या निकाल देते, 8/y। तो यहाँ पे इसको अप्लाई, इसके मान को पुट कर देंगे कि x इक्वल टू 8/y, तो y के स्थान पे क्या निकला, 2।
y का स्थान पे 2 है तो यहाँ पे इसको कटा दिए तो 8/2 यानी 4, तो इसका रिजल्ट आ गया 4। उसी तरह फिर से हम लोगों का 2 पॉइंट आया, एक y = कितना 4, तो यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8/4 = 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर आ गया 4/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं x = कितना निकला 4 और 2, और y = कितना निकला 2 और 4, और z बराबर कितना निकला 0 निकला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया। हम लोग 3 पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पॉइंट जो आपका है x + y + z, x + z और y + z, और इधर इक्वल टू में दिया है 9, 5, 7। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से समीकरण को बना लेंगे। यहाँ से x + y + z = 9 एंड इसको फर्स्ट मान लिए, एंड x + z = 5 जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं, एंड y + z = 7। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको समीकरण बना लिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 का वैल्यू पुट करने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या किए, समीकरण 3 का जो वैल्यू है उसको पुट कर दिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं x + y + z = 9 जो कि समीकरण फर्स्ट पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिए, समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 का जो वैल्यू है उसको लगा दिए। तो यहाँ पे x + 7 = 9, क्योंकि y + z बराबर क्या है 7 है, y + z जो है वो 7 के बराबर में है। तो यहाँ पे देखिए y + z के स्थान पे क्या लिख दिए 7 लिख दिए, y + z के स्थान पे 7 लिख दिए, x + 7 = 9, तो x बराबर क्या आ गया 9/7, तो x का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। समझ में आया? फिर से देखिएगा समीकरण फर्स्ट में समीकरण 3 का वैल्यू पुट करने पर, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है x + y + z = 9, और y + z का जो वैल्यू है इसका कितना है 7 के बराबर में है। तो यहाँ पे y + z के स्थान पे क्या रख दिए x + 7 रख दिए = में 9। ये क्या हो रहा है बार बार, क्लियर है? तो यहाँ से इसको निकाल दें, x का वैल्यू कितना निकालें 2 निकाल लें। ठीक है, यहाँ भी साइड में आपको लिख दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर। अब x का वैल्यू जो निकला उसको हम लोग समीकरण 2 पे रखेंगे। तो 2 समीकरण 2 क्या है, x + z = 5 है, यही तो समीकरण 2 है ना, x + z = 5। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना निकला 2 निकला, तो इसको रख दिए, एंड प्लस में z है = 5 है, तो z बराबर 5 - 2 = रिजल्ट कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो x और z का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को y का वैल्यू निकालना, तो z का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, अब z का वैल्यू जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समीकरण 3 क्या है, y + z = 7, यही तो समीकरण 3 था ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए z का वैल्यू कितना निकला है 3 निकला, तो y + 3 = 7, तो y बराबर 7 - 3, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z बराबर 3, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पॉइंट हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी था। ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेशन भी करना था, समीकरण का भी देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे इक्वेशन को अच्छे तरीके से बना के निकल गए हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू किसका निकालना है, a, b एंड c का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन, जो कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन से हम लोगों को a, b, c एंड d का वैल्यू निकालना, जैसे कि अभी हम लोगों ने x, y, z का वैल्यू निकाले, सेम उसी तरह से निकालेंगे, बस हम लोगों का क्या होगा डाटा सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a - b = में क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिख दिए a - b = -1, समीकरण फर्स्ट हो गया, एंड 2a - b = में क्या है 0 है, तो इसको समीकरण 2 हम लोगों ने मान लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए a - b = -1 एम बट्टे में दिए 2a - b, यहाँ पे क्या किए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, तो यहाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस, एक मिनट गलती लिखा दिया क्या, हाँ, तो यहाँ पे क्या किया इसको माइनस किया थे, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, a में -2 गया तो यहाँ पे -a, और यहाँ पे b से b क्या हो गया कट गया -1, तो माइनस इसका भी कट गया, तो यहाँ पे a = कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, a का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। अब हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर
ए का वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 जो है हम लोगों का क्या है, 2a-b है, 2a-b। यहाँ पे देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1। समीकरण ए का सॉरी फर्स्ट में रखने पर, किसमें, फर्स्ट में रखेंगे, 2 पे नहीं फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1। तो समीकरण फर्स्ट में जो a का वैल्यू हम लोगों का निकला है, कितना निकला, 1 निकला है। तो यहाँ पे निकल गया 1 माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी इक्वल टू -1 यहाँ पे जगह माइनस बी इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस दोनों से कट गया। तो b का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे। नाउ 2a प्लस सी इक्वल टू 5, जो कि आपको वहाँ पे आपके मैट्रिसेस में दिया है कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5 के बराबर है। तो इसको हम लोग समीकरण 3 बना लिए। तो समीकरण 3 में a का वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू कितना, 1 निकला है। तो 2:1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c बराबर कितना निकला, 3 निकल गया। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, बचा है डी। तो यहाँ पे देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये समीकरण 4 है। हम लोगों ने इसको कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसी को हम लोगों ने क्या माने, समीकरण 3 माने हैं। एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसी को हम लोगों ने 4 समीकरण माने हैं। ठीक है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 जो है ये समीकरण 4 के लिए। समीकरण फर्स्ट ये बना, समीकरण सेकंड ये बना, एंड समीकरण 3 ये बना, एंड समीकरण 4 ये बना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण 4 में c का वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ पे c का जब वैल्यू पुट करेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3c का वैल्यू कितना निकला है, 3 निकला है। तो यहाँ पे 3 को लगा दिए, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13। तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। तो ए बी सी डी का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, ए का 1, बी का 2, एंड सी का 3, एंड डी का 4। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पॉइंट 7 का नेक्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर में है। किसमें, एम बाय एन ऑर्डर में है। ये जे स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा, क्या एम बड़ा होगा, क्या एम से एन बड़ा होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी में दिया है क्या एम बड़ा होगा एन से, या फिर सी में दिया है एम बराबर एन होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो आपको बताए थे थ्योरी में कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसका रो एंड कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 2 रो है तो उसमें भी कॉलम भी कितना होंगे, 2 होंगे। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी नो दैट, हम लोगों ने जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते थे। इसलिए एम इक्वल टू एन है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर रो बिना बराबर हुए नहीं पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगे, उसके नंबर के बराबर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी यहाँ पे दिया है कि एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कहता है कि मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, इसके बराबर को करना है। इसमें से कौन सी या क्या पॉसिबल है या फिर नहीं, इसको आपको निकाल के दिखाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3x + 7 5 एंड y + 1 और 2 - 3x, यहाँ पे दिया 0 y - 2 8 और 4। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल टू में है 0 y - 2 8 4। ठीक है, यहाँ पे 3x + 7 के बराबर में क्या आएंगे, 0 आएंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 6 7 में बनाए, तो यहाँ पे लिख दिया 3x + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सब सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x इक्वल टू -7 आएगा, क्योंकि इसको 0 के उधर करेंगे तो -7 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, -7/3 आ गया। क्या आ गया, -7/3 आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोगों ने देख रहे हैं, यहाँ पे 2 - 3x बराबर क्या आएंगे, 4 आएंगे। तो 2 - 3x, यहाँ पे देखिए -3x 4 माइनस इसको इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x बराबर में किसके, 2 के बराबर हो गए। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 2 - 3 हो गया। क्या हो गया, 2 - 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x हैविंग 2 वैल्यू सो बी इज
करेक्ट। यहाँ पे जो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि इसका जो इसको हम लोग इसका जो आंसर हो जाएगा इसको फाइंड नहीं कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? नेगेटिव में आ रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, कितने ऑर्डर में है? 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। हम लोगों को एंट्री क्या करना है एलिमेंट के लिए? 0 और 1। इज ए में दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 27, बी होगा 18, या फिर सी होगा 81, या फिर डी होगा 512। तो यहाँ पे देखिए करेंगे सॉल्यूशन, जब इसका करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितना है? 3/3 होगा, ठीक है। तो इसका टोटल ऑफ नंबर एलिमेंट जो निकलेगा क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। हम लोगों को एलिमेंट में क्या करना है? गुना करना है। रो एंड कॉलम को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो उसके एलिमेंट का पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? नंबर एंड कॉलम को गुना कर दे तो इसका जो एलिमेंट की संख्या है क्या होगा? 9 आ गया। हम लोगों को कंडीशन दिया है कि 0 और 1 ही अप्लाई आप कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक मैट्रिक्स का निर्माण किया जैसे कि 0 और 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 0 0 हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, 1 उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिए 0 और 1 के एलिमेंट को। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल मैट्रिक्स बना, क्या बना? 2। यहाँ पे जो है इसको 2, इसका जो फार्मूला होता है 2n होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए 2n इसका फार्मूला होता है। तो इसका जो एलिमेंट कितना आया? 9 आया। तो यहाँ पे 2n रख देंगे, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का जो आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 512, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को एक्सरसाइज 3.1 पूरा क्लियर कर लिए। इसमें से किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से आप लोग एक नोट्स बनाएं, जैसा कि आपको नोट्स के थ्रू बताया जा रहा है। तो उसी तरह से आप लोगों ने अपने कॉपी को अगर फेयर कॉपी बनाएंगे तो आपको जीवन भर ये काम देने वाला है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।